नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। मित्रों, अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं भारत के देश के। उसमें से एक कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित है, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्याशित है। मतलब उनके जो परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस पसंद नहीं है, तो एक राज्य से भारतीय जनता पार्टी प्रसन्न नहीं है और स्तब्ध है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष मेहमान आमंत्रित हैं, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मैं उनका स्वागत करता हूं स्टेट अपडेट में और उनसे इस विषय में हम चर्चा करेंगे। वो बड़े पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे हम चर्चा कर जानकारी लेंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड में आखिर ऐसी स्थितियां अलग अलग क्यों निर्मित हुई कि एक ही पार्टी को विशेष और स्पष्ट बहुमत क्यों नहीं मिला। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय इस पर क्या प्रकाश डालेंगे सर? नमस्कार जी, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है सर। और आपका जो स्टार्टिंग थी उसमें जो आपने अप्रत्याशित शब्द, यह जब राहुल गांधी ने ये कहा कि यह अप्रत्याशित परिणाम है तो भाजपा ने बहुत वो उस पर विरोध किया था कि ये जनता ने उनको उनकी हैसियत दिखाई है और पब्लिक ने ये उनको ये बताया है, अप्रत्याशित नहीं है, ये तो प्रत्याशित था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो झारखंड में परिणाम आए उस पर उन्होंने कहा कि यह अप्रत्याशित था। तो भाजपा के लिए सेटबैक था, क्योंकि वो यह समझती थी कि महाराष्ट्र तो थोड़ा टिपिकल जाएगा, लेकिन झारखंड उनकी सरकार है। महाराष्ट्र में चूंकि बहुत सारे धड़े थे और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उसको देखते हुए ये लग रहा था कि यह कांग्रेस के लिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट के लिए बहुत अप्रत्याशित वहाँ का फैसला रहा है। और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा में जो सीटें महाराष्ट्र में मिली थी, लेकिन लोकसभा के परिणाम सार्थक नहीं हो पाए विधानसभा के परिणामों में। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने रात दिन मेहनत की थी, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में चल गया। और ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरीके से बयान दिया था और मोदी जी ने भी अपनी सभाओं में एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, यह जो नारा उन्होंने दिया था उस नारे का पालन होता नजर आया है। यह परिणाम सबसे ज़्यादा अगर कष्टदायक हुए कांग्रेस के लिए, तो जो कष्ट है तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कष्टदायक हैं तो शरद पवार जो अभी लगभग 84-85 साल की उम्र हो चुकी है और उनका उम्मीद नहीं थी कि 3 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में उनको इतनी सारी सीटें मिली हैं और विधानसभा के चुनाव में उनकी स्थिति ये हो जाएगी कि उनको 10-11% मत मिल पाया है। और यही स्थिति ठाकरे जी की हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना का ओरिजिनल शिवसेना का दावा करती थी और उस पर जिस तरीके से उनको मात्र 20 सीटें मिली हैं 288 में से, उन्होंने सीटें बहुत सारी लड़ी थी, लेकिन उनसे ज़्यादा 57 सीटें जो उनकी पार्टी टूटकर अलग से शिंदे शिवसेना बनी है, उन्होंने 57 सीटें निकाली हैं। तो यह कहीं ना कहीं जनता का मूड बताता है। और मराठा छत्रप होने के नाते कोई मुद्दा नहीं चला, एक है तो सेफ है का मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक मुद्दा। और क्या आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो लाडली बहना, वहाँ पर भी जो है 1500 रुपये का जो प्रदान किया गया उनको, क्या इसका भी, इस फैक्टर का भी कोई प्रभाव हम कह सकते हैं? सर बिल्कुल इसका बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, जिस तरीके से जब मध्य प्रदेश में इस तरह की बातें आती थी और जब कमलनाथ सरकार ने ये कहा था कि हम इतना देंगे, तो भाजपा के बहुत सारे नेता कहते थे ये वोट खरीदने की राजनीति है और इसका विरोध करते थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका विरोध किया था कि ये रेवड़ी फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए।
लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का शिवराज सिंह का जो कार्ड चला था और उसमें जिस तरीके से उन्होंने 150 से ज़्यादा सीटें निकाली थी, वही स्थिति राजस्थान में हुई, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई। तो उसका फायदा लेने के लिए इन्होंने भी 1500 रुपये का वहाँ पर घोषणा की। हालांकि मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके की घोषणा करके आ रहे थे कि 3000 रुपये तक मिलेंगे, लेकिन उनके प्रदेश मध्य प्रदेश में ही अभी 1250 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल पाया है। यह तो चूंकि चुनावी घोषणा थी। अब मध्य महाराष्ट्र में लाडली बहनों को कितना पैसा मिलता है, चुनाव के 3 महीने पहले शिंदे सरकार ने या 4 महीने पहले जो योजना शुरू की थी वो कंटिन्यू आगे कितने दिन चलेगी और क्या वो 3000 रुपये दे पाएंगे जिस तरीके का प्रॉमिस किया था, यह आने वाला समय बताएगा। चूँकि पूरे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हिमाचल, कर्नाटका और दूसरे राज्यों में जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो अपने वादे पूरे नहीं कर रही हैं। हाँ, कांग्रेसियों ने ये आरोप लगाया था कि 3000 रुपये देने का मध्य प्रदेश में वादा किया था लाडली बहनों को, लेकिन नहीं दिया है भाजपा ने। 1250 रुपये ही मोहन सरकार अभी दे रही है। यही आरोप प्रत्यारोप में पब्लिक को जिस तरीके से जो लगता है, पब्लिक ने प्रयास किया था और पब्लिक शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा थी, क्योंकि आज तक के इतिहास में महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर 132 सीटें लाना बहुत बड़ी बात होती है। और अब भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में हो सकता है कि 150 से 200 सीटें वहाँ पर लेके आ जाए, क्योंकि मन बदला है वहाँ का। उत्तर प्रदेश में भी सर जो स्थिति बनी है, राजस्थान में जो स्थिति बनी है और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये जो उपचुनाव हुए थे, बंगाल में चूंकि पूरी की पूरी सीटें, बंगाल में पूरी सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती उपचुनाव में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो पार्टी थी वो उसने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो सकारात्मक रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। अब यहाँ यदि हम बात करें तो झारखंड में तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए कोई विवाद लगता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि दावेदार एक नहीं 3 है वहाँ पर, तो इसमें भी अभी थोड़ी भ्रम की स्थिति लग रही है। इस पे आप का क्या विवेचन है? जी सर देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पिछले जब चुनाव हुए थे और अभी कांग्रेस पार्टी की 2 राज्यों में सरकार आई थी तो भाजपा ने बहुत हंगामा किया था कि लड़ रहे हैं आपस में, देखो तुरंत फैसला हो जाना चाहिए, तत्काल इसका निर्णय करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में अब सांप छछूंदर जैसी स्थिति हो गई है। शिंदे के नेतृत्व में, शिंदे जी की लोकप्रियता की वजह से, शिंदे जी की योजनाओं की वजह से आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट ने बहुमत इकट्ठा किया है। और जिस तरीके से 200 से ज़्यादा सीटें आई हैं उनकी, वह बताता है कि लोकप्रियता इस गठबंधन के साथ थी। लेकिन आज वो पब्लिक के पास जब जाएंगे तो महाराष्ट्र की जनता ये पूछेगी कि जिस शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी थी और लोकप्रियता आई थी उसको हटाकर ये भारतीय जनता पार्टी अगर फडणवीस जी को बनाती है तो ये सवाल आ सकता है। नहीं, अगर फडणवीस जी बनते हैं जी तो क्या अजीत पवार के लिए तो ठीक है कि वो उप मुख्यमंत्री यदि उनको एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन शिंदे क्या उप मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? जैसा कि मध्य प्रदेश में एक बार हुआ था, बाबूलाल गौर साहब जो है मुख्यमंत्री से नीचे मंत्री बन गए थे, तो क्या शिंदे जी इसको स्वीकार करेंगे? सर शिव सैनिक मुझे लगता है स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फडणवीस एक उदाहरण है कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के और उसके बाद वो शिंदे जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बनकर काम कर रहे थे अपनी सरकार में जो सबसे बड़ा दल था। हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे उदाहरण देती है। महाराष्ट्र में के पहले मध्य प्रदेश में हुआ था। हाँ। मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान जी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नेतृत्व में बम्पर बहुमत आया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वहां पर डॉक्टर मोहन यादव का चयन हुआ था, नया चेहरा लाना चाहते थे। इस दृष्टि से हो सकता है कि महाराष्ट्र में कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में लाया जाए और शिंदे जी और अजीत पवार जी को ये कहा जाए कि आप उप मुख्यमंत्री बने रहिए, हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक नया चेहरा ला रहे हैं। एक चर्चा और हो रही है सर
कि हो सकता है फडणवीस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लाया जा सके और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उनको देश भर में उसका उपयोग किया जा सके। इस पर भी लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्रालय केंद्र ने जो BI उनके अति महत्वपूर्ण उच्च स्तर पर नेता हैं भाजपा के, चाहे नड्डा जी हों, मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, इन लोगों के साथ वार्ता है। उसमें अजीत पवार भी जा रहे हैं, शिंदे जी भी जा रहे हैं और फडणवीस जी भी जा रहे हैं। वहाँ क्या निर्णय होता है यह आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में स्पष्ट है सोरेन जी के प्रति जो उनको जेल भेजा गया था उसके प्रति सिंपैथी का जबरदस्त फायदा मिला है और वहां पर भी लाडली बहन योजना ने बहुत काम किया है। तो वर्तमान में स्थिति हम विवेचन कर चुके हैं। अब हमको देखना है कि खास करके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, आने वाला समय बताएगा। मित्रों, आपको ये चर्चा यदि पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके हमको प्रोत्साहित करें और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।